सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद देव रचित यह समय सार परमागम है, जिसके सभी 9 अधिकार हमने यहाँ पर स्वाध्याय किया है। अंत में स्याद्वाद अधिकार है, जिसमें आचार्य कुंद देव रचित एक भी गाथा नहीं है। पहले ही 415 गाथा पूर्ण हो चुकी है और आचार्य अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति टीका इस पर लिखी है, जिसमें कितने कलश हैं? आत्मख्याति में कुल कितने कलश हैं? आत्मख्याति में पूरे 278 कलश है ना। और 415 गाथाओं में कितने कलश आ गए? 239 कितने हैं? हाँ, थोड़े पास आए थे। स्याद्वाद अधिकार का पहला कलश देख लो तो पता उसमें से एक घटा के डाल लो। 247 चालू हो रहा है, 246 पहले आ गए, तो 247 से लेकर 278 तक यानी 32 कलश स्याद्वाद अधिकार में आने वाले। स्याद्वाद अधिकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी लिखा है और जयसेन आचार्य ने भी लिखा है। उनकी टीका का नाम है तात्पर्य वृत्ति। उसका हमने स्याद्वाद अधिकार पढ़ लिया था और अब हमें आचार्य अमृतचंद्र देव का स्याद्वाद अधिकार प्रारंभ करना है। इसका भी हमने पहला कलश देख लिया था, इसका हम सभी एक साथ पाठ करते हैं। अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थं वस्तु तत्व व्यवस्थितिः उपायोपेय भावश्च मनागूयोपि चिन्त्यते। इसमें 2 बातें कहने की प्रतिज्ञा आचार्य देव कर रहे हैं कि स्याद्वाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था हम समझेंगे, पहली बात, और दूसरी बात है उपाय और उपेय भाव को भी समझेंगे। इनका अर्थ हम पहले ही देख चुके हैं। देखिए, स्याद्वाद शुद्धि यानी स्याद्वाद की शुद्धि करनी है और वस्तु तत्व को समझना है। तो स्याद्वाद अशुद्ध है क्या? नहीं। तो फिर अपने मतलब भाव में दृष्टि शुद्ध करना। हाँ, हमारी दृष्टि में जो स्याद्वाद की भूल हो रही है समझने में, उसे हमें शुद्ध करना है और वस्तु तत्व की व्यवस्था हमें समझनी है। और क्या करना है? उपायोपेय भावश्च, उपाय उपेय भाव को समझना है। उपाय उपेय भाव क्या होता है बताया था पिछली बार। उपाय मतलब साधन, साध्य। तो क्या है वो साधन साध्य? भाई वो तो बताओ, वो तो आपने अनुवाद कर दिया उसका कि भाई उपाय मतलब होता है साधन और उपेय मतलब होता है साध्य, लेकिन है क्या वो चीज़? परम्पराणिक भाव जो दर्शाया था वहाँ पे। हाँ। वो परम्पराणिक वो अपना मतलब साध्य है। हाँ। और साधन हो गया वो क्षायुक समेत रूप जो अपना ज्ञान था। ये उत्तर भी, ये तो वहाँ उत्तर ठीक बैठता है, ये सही है, आपका उत्तर गलत नहीं है। लेकिन भाव की अपेक्षा जब बात करेंगे तब ये उत्तर आएगा। लेकिन साधारण एक उत्तर क्या है कि मोक्ष मार्ग है उपाय और मोक्ष है साधन यानी उपेय। सरल सा उत्तर ये है। अब फिर उसमें और जाएंगे कि किसका आश्रय लें, किसके सहारे से लें, तो वो सब उत्तर आएंगे। ठीक है, तो उपाय और उपेय भाव। तो इस पूरे ग्रंथ में ये बताया गया है कि भगवान आत्मा ज्ञान मात्र है। तो अब यहाँ पर यही प्रश्न करने वाले हैं कि भैया आत्मा तो अनंत गुणों वाला है, तो फिर आप उसे ज्ञान मात्र अकेला कैसे कह सकते हो? तो इसलिए वस्तु तत्व की व्यवस्था समझेंगे कि ज्ञान मात्र होते हुए भी अनंत गुण कैसे, पहली बात। और दूसरी बात कि उपाय यानी मोक्ष मार्ग, और
उपेय यानी मोक्ष, ये दोनों ही ज्ञान स्वरूप हैं। यानी मोक्ष मार्ग भी कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, और मोक्ष भी कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। इतनी बात अपन को समझनी है, ठीक है। अब आप लोग से एक प्रश्न है कि आप लोग भजन जब जैसे दीपावली आती है तो घर घर जाकर भजन करते हैं, और भी अपने अपने घर में बजाते होंगे, तो उसमें तू जाग रे चेतन प्राणी, ये भजन काफ़ी मतलब लोगों को क्या रहता है, एक अंदर से उत्साह से गाते हैं उसको, ऐसा देखा जाता है। तो प्रश्न बस इतना है कि उसका पहला पैराग्राफ का अर्थ आपको बताना है। पहला स्टेंजा कौन सा है? ज्ञान मात्र निज ज्ञायक। इसका ये पूरा आप लोग गाइए एक बार, और इसका अर्थ आप लोग से जानने का प्रयास करेंगे। यदि अर्थ ख्याल में है तो ठीक है, वरना हम यही समझेंगे कि उसकी लय बहुत अच्छी है, तो गाने में बहुत मज़ा आता है। सही कह रहे हैं? अर्थ भाई देखो, किसी भी गाने को मज़ा कब आएगा? किसी भी चीज़ को गाने में, या तो गाने में मज़ा आएगा या उसका अर्थ अच्छा हो, लय में अच्छा लगेगा या अर्थ में। तो अब लय अर्थ के अलावा और क्या है भजन? तो पहले गाइए आप लोग एक बार। ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिसमें गेय झलकते, यह झलकन भी ज्ञायक है, जिसमें नहीं गेय महकते। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी, मेरी चैतन्य निशानी, जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। अब बताइए इसका कौन बता रहे हैं? है ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिसमें है गे झलकते, और फिर बोल रहे झलकन भी ज्ञायक है, इसमें नहीं गे महकते। पहले बोल रहे गे झलक रहे, फिर बोल रहे गे नहीं झलक रहे। तो बताओ इसका अर्थ क्या है? वास्तव में तो ज्ञान है, ज्ञान की झलक नहीं, झलकन पे दृष्टि नहीं है। हाँ, इसलिए इस अपेक्षा कह दिया कि उसमें नहीं तो पहले हमें बताओ एक बार में कि गे झलक रहे कि नहीं झलक रहे। एक बार में हाँ या ना उत्तर दो। मैं ज्ञायक हूँ, मुझ में गे झलक रहे कि नहीं झलक रहे? क्योंकि ऊपर वाली लाइन में बोला कि झलक रहे, और हम नीचे बोल रहे कि नहीं झलक रहे। बताओ। उसका तो ये आता है कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। ज्ञान ज्ञान को जानता है, ठीक है। मतलब ज्ञान ज्ञान की पर्याय को ही जान रहा है। और 100 पर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है। हाँ, 100 पर प्रकाशक। और व्यवहार से कहने के झलक रहे, और वास्तव में निश्चय से तो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, बस। ठीक है, जा रहे हैं हम उसके समीप कि वस्तु तत्व व्यवस्थिति बोल रहे हैं ना यहाँ पर। तो हमारा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव क्या है? जानना। जानना स्वभाव। देखो, गेयों को जानना स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्या है? जानना। क्या बोला? स्वभाव गेयों को जानना नहीं है, स्वभाव है जानना। जैसे कि किसी कमरे में एक बल्ब लगा हुआ हो, अब कमरे में यदि वो प्रवचन हॉल है, यदि वो, तो वो क्या क्या प्रकाशित करेगा? ग्रंथ को प्रकाशित करेगा, टेबल रखी होंगी, चटाई रखी होंगी, फर्श होगा, उसको प्रकाशित करेगा। अब यदि वही घर में कमरे में लगा हो तो दुनियादारी की चीज़ें आ जाएंगी उसमें, तो उसे प्रकाशित करेगा। अब यदि हम चाहें कि इसको बदल के हम अपना जो कमरा है इसको बदल के अब हम क्या करेंगे? प्रवचन हॉल बनाएंगे अपना व्यक्तिगत, अपने घर में। मान लो जिनवाणी का कमरा बनाएंगे, तो हम चीज़ों को हटा देंगे और उसमें क्या रख देंगे? जिनवाणी रख देंगे, कुछ कलश रख देंगे, है ना, कुछ अचार रख देंगे, टेबल कुर्सी आ जाएंगी, आदि आदि। तो बताओ, कल हम जब बल्ब जला रहे थे तब वो हमारे घर की चीज़ों को दर्शा रहा था, और आज जब बल्ब जलाएंगे तो वो क्या दर्शाएगा? वो जो जिनवाणी रख दी गई है, और कुछ रख देंगे तो वह झलकाएगा। तो इसीलिए बल्ब कभी इसका आदि नहीं होता है कि मैं तो इन्हीं चीज़ों को झलकाऊंगा। बल्ब किस चीज़ का आदि है? केवल आदि नहीं, मतलब स्वभाव ही है उसका। क्या है? झलकाना, ये स्वभाव है। और यदि बल्ब ये समझ ले कि नहीं मैं तो इन्हीं चीज़ों को झलकाऊंगा, तो अगले दिन से मैं जलूंगा ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? वो उसका स्वभाव नहीं रहेगा, फिर वो क्या है? पराधीनता है। तो इसलिए मेरा स्वभाव भी क्या है? ज्ञान मात्र है। अब इस पूरे अधिकार में यही बताने वाले हैं कि भले ही अनंत गेय झलक रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं तो कैसा हूँ? ज्ञायक मात्र, है ना। तो इसलिए जो अज्ञानी जीव है वे अपने आप को गेयों के अधीन मानते हैं। अज्ञानी जीव में कहाँ तक लेना कि जिनको पंडित कहा जाता है समाज में व्यवहार से, यदि वो ये माने कि मैं इस ग्रंथ का ज्ञाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? मानने की बात चल रही है।
देखो जाना है तो हम जानेंगे ही। कोई पूछेगा आपने गवर्नमेंट सार का अध्ययन किया कि नहीं किया, आपने समय सार का अध्ययन किया कि नहीं किया, तो वो बोले नहीं मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ, तो ये वाली बात नहीं है। बात कौन सी है यहाँ पर? मानने वाली बात है। बोलने में तो ये आएगा। तो मानने वाली बात ये है कि यदि कोई ये माने कि मैं तो गवर्नमेंट सार को जानने वाला हूँ, मैं तो बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये अपने आप को ज्ञेयों का ज्ञायक मान लिया। लेकिन मानना क्या था? केवल ज्ञायक। केवल ज्ञायक कैसे मान सकता है कोई अपने आप को? भाई कोई ना कोई ज्ञेय चाहिए पड़ेगा ना, उसके बाद तो हम कोई जानेंगे। तो बिना ज्ञेयों के हम कैसे अपने आप को जानने वाला माने? आप ही बताओ, आप ही बताओ। यदि कमरे में कोई चीज़ नहीं है तो वो कैसे किसी को प्रकाशित कर पाएगा? ना भी है, मतलब कोई वस्तु ना भी हो तभी उसका स्वभाव मतलब प्रकाशित होने का तो प्रकाशित होगा ही होगा। लेकिन प्रश्न तो ये है कि कोई चीज़ ही ना हो तो फिर वो बल्ब किसको प्रकाशित करेगा? ज्ञान स्वयं को मतलब ज्ञेय बना देगा, जैसे बल्ब तो बल्ब कैसे खुद को ज्ञेय बना लेगा? वो तो फिर जो उसके साथ मतलब कुछ तो कुछ मौजूद रहेगा ना, अजीब तत्व की सत्ता है। हाँ, तो वो सत्ता तो उसके आएगी ना। ठीक है। देखिए क्या है, ज्ञान हमारा स्वभाव है। स्व और पर प्रकाशक दोनों क्या है? स्वभाव है हमारा। अब कोई भी व्यक्ति है, यदि वह एक जीव है, यदि वह ज्ञान स्वभावी है, तो कुछ ना कुछ उसका ज्ञेय जरूर बनेगा। बिना ज्ञेय के ज्ञान नहीं हो सकता। बात पूरी सुनना, क्या बोल रहे हैं कि जब तक ये ना बोले कि हम किसी चीज़ को जान रहे हैं, तब तक ये कैसे बोलेंगे कि जान रहे हैं? बताओ। समय सार को जान रहे हैं तो बोल तो रहे हैं कि समय सार को और जान रहे हैं, फिर नियम सार को जान रहे हैं। तो ज्ञेय बदल सकते हैं लेकिन ज्ञान स्वभाव वही है। तो ये क्या होता है? ये हमारा ज्ञान स्वभाव है और ज्ञेयों के अधीन नहीं होना है। ठीक है। अब जब जीव अपने आप का स्वयं के उपयोग को हटाकर, भाई कोई गृहस्थ में हो और निवृत्ति क्यों लेता है? क्योंकि उसे ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पर हमारा उपयोग बहुत भ्रष्ट होता है, इसलिए वह एकांत में जाना पसंद करता है। और आप अध्यात्म ग्रंथ भी देखेंगे तो बार बार यही आता है कि एकांत में जाओ, एकांत में जाओ। समय सार में भी आया था ना, 6 महीने के लिए अलग से अपना प्रयत्न करो। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि एक तो हमारा ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है और पुरुषार्थ की हीनता है। तो यदि हम अपने आप को, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं उदाहरण के लिए जो बहुत आवाज़ में भी पढ़ाई कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको शांति चाहिए, तो उनको आवाज़ में उपयोग नहीं लगता है। तो वैसे ही अलग अलग जीवों का अलग अलग पुरुषार्थ होता है। तो एक सामान्य बताया कि अधिकतर लोग नहीं पढ़ पाते, किसमें? शोरगुल में नहीं पढ़ पाते। इसलिए बोला कि एकांत में जाकर निवास कीजिए, कि यदि आप गृहस्थी में रहेंगे तो आपको बहुत विकल्प आएंगे। तो इसलिए हम क्या कर पाएंगे? अपने आप में लीन नहीं हो पाएंगे। तो जो स्वाध्याय नहीं कर पाएगा वो ध्यान कैसे कर पाएगा? इसलिए पहले उसका उपदेश भी देते हैं, लेकिन फिर भी यही बताते हैं कि कभी भी हमारा ज्ञान ज्ञेयों के अधीन है ही नहीं। तो फिर कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि आप निवृत्ति लो तो आप अपने आप को जान पाओगे? तो उसका उत्तर सीधा यही है कि पहले कुछ बाहर से निवृत्ति का पुरुषार्थ भी होता है, कि भाई अपने विकल्प कम करें हम दुनियादारी के, और फिर अपने में स्थित होने का भी प्रयत्न होता है। क्योंकि व्यक्ति बहुत सारे संयोगों के बीच में भी अपनी आत्मानुभूति कर सकता है, और सबकी निवृत्ति लेकर जंगल में बैठकर भी उससे ज़्यादा विकल्प भी कर सकता है। इसलिए संयोगों से विकल्पों की व्याप्ति नहीं है, पुरुषार्थ से है, कौन कितना पुरुषार्थ कर पाएगा। तो इसलिए हमें ज्ञान मात्र जानने को कहा गया है। मैं कैसा हूँ? ज्ञान मात्र हूँ, बस जानने वाला हूँ। अब इस बात की महिमा जिसको आएगी ना, वही बाहर में भी कोई पुरुषार्थ, जिसे हम कहते हैं कि हम पूजन आदि करने गए, तो वास्तविक पूजन भी वही कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि आप भी खुद अपना अपना मन में सोचिए, किन्हीं को विकल्प हो तो बताइएगा भी, कि भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान को देखकर भक्ति आ रही है, तो क्या सोचकर भगवान की भक्ति आ रही है? बताओ। भगवान की भक्ति आ भी रही है ना अपने को, तो क्या सोचकर भक्ति आ रही है? भगवान के 3 गुण अपन विशेषतया अपन बताते हैं, कौन कौन से? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। अब हमने भगवान को देखा, अब हम किसी व्यक्तिगत की बात तो नहीं करते, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कई लोग आते हैं और आते ही साथ आओ जय हो जय हो जय हो ऐसे करके उच्चारण करने लगते हैं। ऐसे देखने में तो ऐसा लगता है बहुत भक्ति भाव है। तो आप बताइए वो क्या सोच रहे होंगे मन में, कि क्या सोच के उनको इतना अवभाव आ रहा है भगवान के प्रति? बताओ। या आप लोग अपना बताओ कि भाई अपने को भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हैं, या क्या देख के भगवान का अवभाव आता है? बताओ। मूल नियम तो ये है कि अपना अपन उनके जैसा बनना है, उनके जैसा बनना है। इसलिए ठीक अपन है। उनको देख के और उनके आदर्श, जो अपने आदर्श हैं, हाँ। इसलिए अपन बार बार तो कैसा बनना है उनके जैसा? मतलब वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। वीतरागी हो चाहे न हो, लेकिन वीतरागी सर्वज्ञ तो वीतरागी सर्वज्ञ होना चाहिए। तो इसमें भी सबसे प्रधान गुण कौन सा रहता है? 3 में से
सबसे प्रधान गुण कौन सा है जिससे वे पूजनीय बनने को प्राप्त हो? वीतरागता है ना। राग आदि की हीनता और विज्ञान आदि की विशेषता से जीव पूज्य बनने को प्राप्त होते हैं। तो वीतरागता किसे कहते हैं? वीतरागता ऐसे ही कहते हैं जो अपने आप को ज्ञेयों से पार भी कुछ समझे। क्या बोला? जो अपने आप को ज्ञेयों के ज्ञान के अलावा ज्ञान मात्र समझे वो वीतराग हो सकता है। क्या बोला? क्या समझ में आया? वीतरागता मतलब हम समझते हैं कि वे कितने भी उपसर्ग हो जाएं और वे शांति से बैठे हैं। ये तो क्या है? ये तो बाहर की क्रिया दिख रही है और ऐसा बताया है कि ये तो अभव्य भी कर सकता है यदि बाहर की देखने की बात है। इसलिए बाहर की भक्ति से प्रभु की असली भक्ति नहीं होती। इसी समय था कलश 24 में आया, आप लोग निकाल के देख सकते हो। उसमें आया कि नगर हो यदि हम बोले आपसे कि राजा का वर्णन करो तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे बहुत ऊंचा ऊंचा कोट लगा हुआ है। कोट यानी बाहर की दीवार खड़ी कर दी है और महल भी बहुत ऊंचा है कि वो आकाश को पी गया, यानी आकाश तक चला गया। और जो अपने वो कोट खड़ा किया है ना उसके पार पहले खाई भी खड़ी करते हैं कि गहरा हो जिससे कोई आ ना पाए, तो वो भी बहुत गहरी कर दी है। इतना महान है हमारा राजा। तो भाई कोई बोले कि आपने तो नगर का वर्णन किया, राजा का वर्णन तो आया ही नहीं। तो उसी प्रकार यदि कोई ऐसा वर्णन करे कि बाहर में बहुत उपसर्ग हो रहे हैं अथवा अरहंत का वर्णन करें तो क्या करें कि भी चमड़ ढुल रहे हैं, है ना, देव आ रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये भगवान की भक्ति नहीं है। ये तो जिस प्रकार नगर का वर्णन करने से राजा की भक्ति नहीं होती है, उसी प्रकार शरीर आदि का वर्णन करने से जिनेंद्र देव की भक्ति नहीं होती है। तो फिर जिनेंद्र देव की भक्ति क्या है? हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो पुरुषार्थ हम नहीं कर पाए हैं वो इन्होंने कर लिया है। क्या वीतरागता किसे कह रहे हैं? जो हमने नहीं किया है वो इन्होंने कर लिया है, बस इसीलिए हमें भक्ति आती है। और वीतरागता सबसे मुख्य है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कभी भी सर्वज्ञ होने का प्रयत्न नहीं किया, हितोपदेशी होने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन वीतराग होने का बुद्धिपूर्वक प्रयत्न किया। वीतराग होने का स्वयं से प्रयत्न किया। और कैसा प्रयत्न किया? कि अपने आप को ज्ञेयों से पार देखना, बस यही हमारा पुरुषार्थ है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है। आप कभी भी अपने एकांत में बैठो और अपने आप को खाली करने का प्रयास करो कि हम कुछ और ना जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा हो जाएगा तो फिर आत्मा में दृष्टि होगी तो ही हो पाएगा। और उस समय भी आत्मानुभूति के समय भी अन्य विकल्प झलकते हैं अपने आप सहज रूप से, अबुद्धिपूर्वक, है ना। तो इसलिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो वो है कि सब जानकर भी अप्रभावित रह सके। बस भगवान की भक्ति यही है। और यदि अब हमें तो समझ में नहीं आता कि यदि जिनको ये तत्व ज्ञान नहीं मिला है वो क्या सोच के भगवान की पूजन भक्ति करते होंगे, अपने को समझ में नहीं आता। यदि जिनको वीतरागता का ये लक्षण नहीं पता कि सब जानकर अब प्रभावी रह सके, वे क्या पूजन करते होंगे। पूजा पीठिका में वो एक वो आता है ना, जिन सहस्र नाम अर्घ, उसमें वो बोलते उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जननाथ महामयजे। अब रोज बोलते हैं तो हम ही आपसे पूछें इसका अर्थ बता दो हमें, तो हम मान जाएं। बताओ अर्थ इसका, बताओ। उदक चंदन तंदुल पुष्प, भाई पूजन की बात कर रहे हैं ना अभी अपन, कि भगवान की भक्ति भी कौन कर पाएगा? तो जिसको ये तत्व ज्ञान होगा वो तो कर पाएगा। अब हम ये पूछ रहे हैं, तत्व ज्ञान तो दूर है, अभी तो जो पंक्ति बोल रहे हैं उन्हीं का अर्थ बता दो, आप बता दो। यहाँ पे हम वो तो कर नहीं रहे कि हमें आता और आपको नहीं आता। बात तो ये चल रही है कि कम से कम पंक्तियों का अर्थ पता कि नहीं पता। अर्थ नहीं पता तो फिर ये तत्वज्ञान क्या पता कैसे आएगा उस समय। पूजनों में तत्वज्ञान डालने की पद्धति क्यों आई है? क्योंकि व्यक्तियों को उसका ही प्रयोजन नहीं पता क्यों कर रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए, ऐसे ही करना पड़ेगा। वहाँ इसमें बस इतना बोला है, उदक मतलब होता है जल, उदक चंदन तंदुल यानी अक्षत, फिर ऐसे करके 8 उसके नाम लिए, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फल और अर्घ, ऐसे करके 9 द्रव्यों के नाम ले लिए। ठीक है, और फिर क्या बोला? धवल मंगल गान रवा कुले, 8 द्रव्य और एक अर्घ, अर्घ भी आ गया ना, तो 8 और 1 9। तो धवल मंगल गान रवा कुले, धवल यानी होता है स्वच्छ अच्छी, धवल मंगल यानी उत्कृष्ट, गान यानी गान, और रवा कुले मतलब धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, जिन ग्रहे यानी मंदिर में, जिन नाथ यानी भगवान को, महम यजे अहम यजे, अहम यानी मैं, यजे मतलब भक्ति करता हूँ। तो रवा कुले का मतलब क्या हुआ बताओ? आकुलता को दूर करने वाले, ये होते अर्थ। ये क्या है? ये अर्थ है हमारे, ये खुद से निकालने वाले अर्थ हैं। रवा कुले में क्या निकाला? आकुलता को दूर करने वाला। अब हमको आकुलता शब्द का अर्थ पता था तो हमने वो वहाँ पर लगा दिया। ठीक है, रवा कुले का मतलब है, रवा कुले में 2 शब्द हैं, कौन कौन से? रव और आकुले।
कभी सोचा? रव मतलब क्या होता है? रव मतलब आप लोग को पता है, हमें पता है, नियम से पता है। रव यानी ईश्वर भगवान। रब, रब वो तो रब होता है। अच्छा। रब, रव मतलब आप लोग को पता है, अभी बताऊंगा, आ जाएगा, लेकिन कभी विचार नहीं किया। रव और आकुले नहीं, रब मतलब बोले कलरव, सुना? कलरव, पक्षियों का कलरव सुना है? वो कलरव मतलब क्या होता है? वे लोग कल कल करते हैं ना, तो जो कल कल रूपी रब हो वो कलरव होता है। रव मतलब होता है आवाज। कभी अपन ने सोचा ही नहीं कि कलरव मतलब क्या होता है। कल मतलब होता है वो पक्षी कल कल करते हैं सुबह सुबह, और कल रूपी जो रव है, रव यानी होता है ध्वनि, तो ध्वनि हम जो निकाल रहे हैं ना, तो उसे रव, रव मतलब होता है ध्वनि, और कल कल रूपी जो ध्वनि होती है उसे कलरव कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? रव आकुले, और हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो ध्वनि निकाल रहे हैं ना, और हमारी ध्वनि कैसी है? कल रूपी रव नहीं है। कैसा रव है? धवल मंगल गान रव, कलरव नहीं, धवल मंगल गान रव। और ऐसे रव से आकुले, आकुले मतलब होता है बिल्कुल टाइट। तो जब 10-12 लोग भक्ति करें ना जोर से भगवान की, तो पूरा मंदिर कैसा हो जाता है? ध्वनि से गूंज जाता है, तो पूरा व्याप्त हो गया। बोल रहे हैं ना तो आवाज वहां तक जा रही है, तो ये क्या हो गया? आकुल हो गया। आप पुराण पढ़ेंगे तो कई बार ऐसा प्रयोग आएगा कि मंदिर है वह ध्वनि से आकुलित हो गया। तो आकुलित मतलब क्या? पूरा व्याप्त हो गया। आकुल मतलब आकुलता नहीं। तो अपन अपने को जो अर्थ पता है वो लगाते हैं, और ये अर्थ भी आपने अब ही सोचा है, अभी पूजन करते समय नहीं सोचा है, ये तो पूछा गया है तो नहीं सोचा है क्या? तो भक्ति क्या है, अभी तो पूजनों का अर्थ नहीं पता, तो इसलिए पूजनों के बाद कोई व्यक्ति स्वाध्याय करने कैसे बैठेगा, इसलिए पूजनों में ये तत्व ज्ञान डाला। और जिसे कम से कम ये बात नहीं पता कि प्रभु ने क्या किया है, अपने आप को ज्ञायक मात्र जाना है, ज्ञेयों से पार जाना है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये है। और ये हमसे अभी तक नहीं हुआ है और आपसे हुआ है, बस इसलिए आपके जैसा बनने को आया। ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर हमारा ही होता है कि तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, लेकिन तुम जैसा भी कैसा, इसका उत्तर नहीं पता रहता। तो तुम जैसा मतलब ऐसा, कैसा कि हम में भले ही अनंत गुण है, लेकिन मैं तो कैसा हूँ? केवल ज्ञान मात्र हूँ। केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान यानी ओनली ज्ञान, मात्र ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा हमें श्रद्धान करना है। ठीक है, ये हमारा श्रद्धान सबसे जरूरी है। इसके अलावा फिर हमारी भूमिका अनुसार जो भाव आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए इस पूरे अधिकार में यह बताने वाले हैं। ठीक है, अब जब पिछली बार हमने इसको प्रारंभ किया था, तब हमने देखा था कि इस अधिकार में क्या क्या विषय वस्तु है। तो इसमें हमने जाना था, अपने को कब तक लेना है? 9 बजे तक। ठीक है, इसमें हमने जाना था कि 14 भंग बताएंगे। कितने भंग बताएंगे? 14। भंग मतलब क्या बताया था? भेद या फिर कहें कि टाइप्स, और इस दृष्टि से ज्ञान को देखना। भंग यानी होता है अलग अलग प्रकार से एक ही चीज को देखना। ठीक है, तो 14 दृष्टियां ऐसी हैं जिससे हमें अपने आप को क्या देखना है? ज्ञान मात्र देखना है। तो वे 14 कौन कौन से थे? तो देखिए यहाँ पर एक साथ कहाँ लिखे हुए हैं, वरना बता ही देता हूँ। यहाँ लिखे हैं, पेज नंबर 732 पर लिखे हैं। 732 में नीचे से दूसरा पैराग्राफ, यहाँ ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, मिले? देखिए यहाँ तत् अतत् के 2 भंग, तत् अतत्, फिर उसके बाद एक अनेक के 2 भंग। ठीक है, इसके बाद सत असत के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से 8 भंग, यानी द्रव्य से सत हूँ और द्रव्य से असत हूँ, क्षेत्र से सत हूँ, क्षेत्र से असत हूँ, ऐसा करके 8 भंग, और नित्य अनित्य के 2 भंग। तो टोटल कितने हो गए? सब मिलाकर 14 भंग हुए। तो इन 14 भंगों को आचार्य देव ने 3 बार बताया इस अधिकार में। 3 बार कहाँ कहाँ बताया? अब आप लोग को थोड़ा एक्टिव रहिए। देखिए 729 पेज पर सबसे पहले बताया। 729 पेज पर वापस आइए, जहाँ पर मैंने प्रारंभ किया है। 729 पेज मिल गया? 729 पेज पर यहाँ पर बीच में बोल्ड करके हिंदी में एक लाइन लिखी है, ये परिभाषा अनेकांत की है। और इसके बाद का जो पूरा पैराग्राफ है ना, यहाँ पर 14 भंगों को एक एक लाइन में समझाया है। लगभग 14 लाइनें हैं यहाँ पर, और एक एक लाइन में एक एक भंग को समझाया है। तो पहली बार यहाँ पर आया। ठीक है, अब दूसरी बार कहाँ पर आया? तो पेज पलटाइए पुनः, 730 पर आ जाओ। तो यहाँ पर आप देखो, ऊपर संस्कृत में या फिर नीचे हिंदी में भी देखो, हर पैराग्राफ के एंड में 1 2 3 करके लिखा हुआ है। देखो पैराग्राफ के अंत में 1 नंबर लिखा है, अगले पैराग्राफ में 2 लिखा है। तो अब उसी एक एक भंग को क्रम से विस्तार पूर्वक समझाया। तो सबसे पहला जो 1 नंबर है, उस पैराग्राफ में क्या बात होगी? तत् की बात उसमें होगी। दूसरे में किसकी बात होगी? अतत् की बात होगी। ऐसे करते करते कितने पेज हो जाएंगे हमारे? देखिए
पैराग्राफ हाँ, पैराग्राफ कितने हो जाएंगे? 14। पेज नंबर 732 पर 14 पैराग्राफ हो गए। तो ऐसे करके इन्होंने दूसरी बार 14 के 14 भंग समझाए। अब तीसरी बार फिर समझाए, तो कहाँ समझाए? ये जो कलश आने वाले हैं आगे, कलश 248 से लेकर 261 तक, 261 तक, इन 14 कलशों में उन्होंने कलशों में फिर से वही बात समझाई। तो देखो 16 कलश हैं पूरे, ये 14 कलश हैं 261 तक। यहाँ पर 261 तक उन्होंने फिर से वही बात समझाई है। इतनी बात हो गई, ठीक है। 14 भंग समझाने वाले हैं, और कितनी बार समझाने वाले हैं? 3 बार। एक बार एक एक लाइन में, फिर दूसरी बार उसको थोड़ा विस्तार पूर्वक, और तीसरी बार उसको कलशों में समझाएंगे। इसके बाद और आगे यहीं पर रहिए 741 पेज पर। इसके बाद क्या समझाने वाले हैं? इसके बाद आने वाली हैं 47 शक्तियाँ। क्या आने वाली हैं? 47 शक्तियाँ। कि भैया आपने तो बोला था ना अभी कि कितने अपने गुण हैं अपन में? अनंत गुण हैं, फिर भी ज्ञान मात्र है। तो अनंत गुणों में से कुछ शक्तियों को यहाँ पर बताने का उन्होंने उपक्रम किया है। तो ये 47 शक्तियाँ कहाँ तक चलेंगी हमारी? इनका पेज नंबर है 747, इस पेज तक ये चलने वाली है। और इसके बाद 748 पेज से हमारा दूसरा अध्याय, यानी इसी के अंदर दूसरा पॉइंट क्या था? उपाय उपेय। ये जो दूसरा था ना, इसको समझाने का यहाँ पर उन्होंने प्रयत्न किया है। तो यहाँ पर उपाय उपेय भाव यहाँ से प्रारंभ होगा, और उपाय उपेय भाव जहाँ तक चलेगा वहाँ तक ग्रंथ जाएगा, और उसके बाद ग्रंथ की समाप्ति हो जाएगी। तो इतनी विषय वस्तु इसमें आने वाली है, इतना हमने जाना, ठीक है। अब पुनः हम आ जाते हैं अपने विषय पर। देखिए वही पहला 728-29 पूरे अधिकार की विषय वस्तु हमें ख्याल में आ गई है। अब हम इसे प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कलश है, इसका अर्थ हम सभी को ख्याल में है कि स्यादवाद की शुद्धि करेंगे। कहाँ करेंगे? हमारी मति में करेंगे, और वस्तु तत्व की स्थिति को समझेंगे। उपाय उपेय भाव, यानी साधक साधन साध्य भाव, मोक्ष मार्ग और मोक्ष, ये दोनों कैसे हैं? ज्ञानमय है, ऐसा हम समझेंगे। अंतिम पंक्ति में बोला मनाग भूयो भी चिंत्यते। इसका अर्थ क्या बताया था? कि पूरे ग्रंथ में यही बात आई है, पूरे ग्रंथ में यही बताया है कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, मोक्ष भी कैसा है? ज्ञान स्वरूपी, और मोक्ष मार्ग भी कैसा है? ज्ञान स्वरूप। पूरे ग्रंथ में यही बात आई है, लेकिन फिर भी मनाग भूयो भी चिंत्यते। इसका अर्थ देखो नीचे क्या लिखा है हिंदी में, बताओ जरा फिर से भी विचार करते हैं। मनाक, मनाक का मतलब बताया था पिछली बार, बताया था बुंदेलखंडी में अपन बोलते ना तनक मनक। तो मनक जो शब्द आया ना थोड़ा सा, तो यहाँ से लगता है यहाँ से लिया होगी भैया। मनाक मतलब क्या होता है? मनाक यानी जरा थोड़ा सा। क्या करेंगे? अब इतना सारा बोल दिया ना, 415 गाथा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और भाव आ रहा है तो बोलते हैं। तो मनाक थोड़ा सा, भूयो भी यानी होने पर भी फिर से क्या करते हैं? चिंत्यते, यानी उस पर विचार करते हैं। तो पूरे ग्रंथ में हमने समझा, लेकिन फिर से थोड़ा सा विचार करते हैं, ठीक है। इतनी बात हुई। अब आ जाइए 729 पेज पर, जहाँ पर मूल संस्कृत का अनुवाद किया गया है। यहाँ से प्रारंभ है 729 पेज पर ही, यहीं पर इस साइड से देखिए। स्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला अर्हत सर्वज्ञ का एक अस्खलित शासन है। पहली सबसे पहली पंक्ति क्या लिखी? स्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को क्या करने वाला है? सिद्ध करने वाला है। और कैसा है? अर्हत सर्वज्ञ का एक अस्खलित शासन है। अस्खलित शासन, इसका अर्थ क्या बताया था पिछली बार? अस्खलित का मतलब स्खलित यानी होता है जिसमें चूक हो, भूले हो। बताया था, उदाहरण ये दिया था, स्खलन शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोई चल रहे थे और उसके बीच में पानी आ गया फर्श पर, तो क्या हो गए? स्खलित हो गए। स्खलित हो गए यानी गिर गए, तो फिसल गए, गिर गए, उसे बोलते हैं स्खलित होना। तो वैसे ही जो अपने सिद्धांतों में गलती रखते हैं वे स्खलित होते हैं। लेकिन सर्वज्ञ देव का शासन कैसा है? अस्खलित शासन है। शासन ही ऐसा है जिसमें कोई स्खलन होने की बात ही नहीं है। तो जो इसमें चलेगा वो स्खलित कैसे होगा? यानी अस्खलित ही रहेगा। अस्खलित शासन है। कैसा है? स्यादवाद है। स्यादवाद का अर्थ आप लोग को ख्याल है, स्यादवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? स्याद और वाद। स्याद मतलब क्या होता है? किसी अपेक्षा से, और वाद यानी कहना। किसी अपेक्षा से कहने को स्यादवाद कहते हैं। यह तो कहने की बात हुई, लेकिन कहेंगे किसको? अनेकांत स्वरूपी वस्तु को। अनेकांत के दो अर्थ होते हैं। कौन कौन से दो अर्थ होते हैं आप लोग बताइए? अनेकांत कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? जैसे स्यादवाद दो शब्दों से बना है, ऐसे अनेकांत कितने शब्दों से बना है? अनेक प्लस अनंत।
है मतलब जिसमें अंत, अनेक और अंत। अनंत कहाँ से आया भाई? अनेक और अंत, हाँ। एक ये हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अनेक और अंत का मतलब, अनेकांत का मतलब तो ख्याल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं भाई हमारा जैन शासन है, इसके 4 पिलर हैं। कौन कौन से? अनेकांत, स्यादवाद, अहिंसा और अपरिग्रह। तो इनका तो अर्थ ख्याल में होना चाहिए। तो बताओ अनेकांत का मतलब क्या? अनंत गुणों का शब्दों से बताओ। अनेक और अंत, तो अनेक मतलब होता है बहुत सारे, अंत जिसका अंत नहीं है, कितनी बहुत सारी जिनका अंत नहीं है। अंत मतलब होता है धर्म। क्या होता है अंत मतलब? धर्म। अंत मतलब होता है अंतिम, एंड, वो भी होता है, लेकिन एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। तो अंत मतलब होता है क्या? धर्म। तो अनेक धर्म, अनेक धर्म यानी एक वस्तु में ही अनेक धर्म पाए जाते हैं। और अनेक का मतलब यहाँ पर अनंत है। जो आप अनंत अनंत वहाँ से निकाल रहे हो ना अंत से, वो अनेक का मतलब अनंत है क्या? अनेक यानी जो एक नहीं है, लेकिन यहाँ पर अनेक का मतलब क्या है? अनंत। अच्छा भाई देखो, 2 संख्या जो है वो भी कैसी है? अनेक है। क्यों? क्योंकि जो अन यानी नहीं और एक यानी एक, तो जो एक नहीं है वो अनेक। तो 2 संख्या भी कैसी है? अनेक है। 10 भी कैसा है? अनेक है। और संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात, असंख्यात और अनंत, वो सब क्या है? अनेक है। लेकिन चूंकि आत्मा की बात चल रही है तो इसमें कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। इसलिए अनेक का मतलब क्या हुआ? अनंत। तो अनंत और अंत मतलब क्या हुआ? धर्म। तो अनेक अंत यानी अनंत धर्म और वाद, अनेकांत वाद। तो जिस वाद में यानी मत में अनेकांत की चर्चा की है वो क्या होता है? अनेकांतवाद होता है। पहला अर्थ। अब इसी को हम अलग तरीके से तोड़ेंगे यानी शब्दों को तोड़ते हैं ना, तो अनेक और अंत, अनेक और अंत अभी ऐसे किया था। अब दोबारा करते हैं। अन, एक, अंत, ये 3 शब्द इसमें है। अन यानी नहीं, एक यानी एक, और अंत यानी धर्म। तो अब यहाँ जो अनेक था ना, अनेक, और यहाँ था अंत। अब अन, एक और अंत 3 शब्द थे। तो यहाँ जो एक है ना, इसको आप अंत के साथ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? अन एकांत। क्या हो जाएगा? अन एकांत। पहले शब्दों पे ही जाओ। 3 शब्द हैं, देखो ध्यान से। अन, एक, अंत इज इक्वल टू अनेकांत। तो अभी हमने क्या किया था? अन और एक को जोड़ दिया था, तो क्या बन गया था? अनेक बन गया था। और यहाँ क्या बचा था? अंत बचा था, है ना? ठीक है। तो हमने अन और एक को जोड़ा तो अनेक हो गया, और यहाँ क्या बचा था? अंत। अब हम करेंगे दूसरे प्रकार से कि हम अन को तो छोड़ देंगे अकेला, और एक और अंत को जोड़ दो। तो एक और अंत जोड़ के क्या बनता है? एकांत। क्या बनता है? एकांत। तो अन एकांत यानी जो एकांत नहीं है वह अनेकांत। अर्थ ख्याल में आ गए? दोनों बताएंगे आप लोग। देखो, अनेकांत 3 शब्दों से बना हुआ है। अन, एक और अंत। बस अन और जो पहला शब्द है अन, और जो अंतिम शब्द है अंत, ये 2 तो अलग अलग हैं। अभी जो बीच का एक शब्द है इसको यहाँ वहाँ करना है। तो अन के साथ यदि हम एक को जोड़ देंगे तो यहाँ अनेक हो जाएगा, और यहाँ बचेगा अंत। बात आ रही ख्याल में? तो अनेक यानी होता है जो एक नहीं है, अनेक, और अंत। तो अनेक अंत मतलब हो जाएगा कि अनंत धर्मात्मक धर्मों को जो धारण करे वो वस्तु कैसी है? अनेकांत है। और यदि हम अन को अकेला छोड़ दें और यहाँ क्या बचाएं? एक और अंत यानी एकांत, तो जो एकांत नहीं है वह अनेकांत। बात ख्याल आ गई? अब देखो, अब इसमें भी समझने वाली बात यह है कि जब आत्मा को अनंत धर्मात्मक बताना हो, कैसा बताना हो? अनंत धर्मात्मक, अनंत, तब हमें अनेक और अंत ये वाला अर्थ करना चाहिए। क्या बोला? जब हमें वस्तु को अनंत धर्मात्मक बताना हो तब हमें पहला अर्थ करना चाहिए। कौन सा? अनेक और अंत, ये वाला अर्थ। और जब हमें वस्तु के केवल 2 धर्मों पर चर्चा करनी हो, 2 धर्म मतलब तत् और अतत्, तो वस्तु कैसी है? तत् भी है और अतत् भी है। तो हम 2 धर्मों को पकड़ के बोलते हैं कि हमारी वस्तु तत् भी है और अतत् भी है, इसलिए हमारा मत कैसा हो गया? अनेकांत हो गया। तो ये जो हम बोलते हैं ना, इसमें दूसरा अर्थ लगेगा, क्योंकि हम 2 धर्मों को पकड़ के अनेकांत की सिद्धि करते हैं और कभी हम अनंत धर्मों को पकड़ के अनेकांत की सिद्धि करते हैं। बात आई ख्याल में? हम बोलते हैं ना हमारे में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर भी है, ऐसे अनंत गुण हैं। जब अनंत गुणों के साथ वस्तु के अनेकांत की सिद्धि करनी हो तब पहला अर्थ लगता है। कौन सा? अनेक, अंत, ये वाला। और जब केवल 2 धर्मों को पकड़ के नित्य अनित्य 2 ले लिए, वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, लो हमारा अनेकांत आ गया। अब हमने ज्ञान दर्शन को तो छोड़ दिया। तो जब 2 धर्मों को पकड़ के सिद्धि की जाए तब अन और एकांत, यानी जो एक नहीं है, एकांत जहाँ नहीं है, तो 2 आ गए ना, तो वहाँ भी क्या हो गया? एकांत चला गया।
तो इसीलिए जब हमें दो के द्वारा अनेकांत की सिद्धि करनी हो तब अन और एकांत ये वाला अर्थ करेंगे, और जब हमें अनंत गुणों के साथ वस्तु की सिद्धि करनी हो, अनेकांत की सिद्धि करनी हो, तो क्या करेंगे? अनेक और अंत ये वाला अर्थ करेंगे। बोलो, सबको समझ में आ गया? ख्याल आ गया? कल पूछेंगे इसको दोबारा, ठीक है, शुरू में ही पूछेंगे। तो इसलिए अनेकांत जो है वह तो वस्तु का स्वरूप है, और उसे कहने वाली वाणी कैसी है? स्यादवाद रूपी वाणी है। अब बताया किन्होंने है स्यादवाद? तो स्यादवाद बताया है जो शासन हमारा है वह बताया है अरहत सर्वज्ञ ने। अरहत यानी क्या होता है? अरहंत देव होता है, ठीक है, अरहंत देव। अरहंत देव जो है उन्होंने बताया है, इसलिए हम उनको पूज्य मानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ जो बोल रहे हैं अरहत सर्वज्ञ, अभी पूज्य बनने की बात नहीं है। यहाँ सर्वज्ञ विशेषण क्यों लगाया? सर्वज्ञ विशेषण इसलिए लगाया, सर्वज्ञ ने बोली है बात, आप समझिए कि सर्वज्ञ ने बात बोली है तो अपने अपने धर्म वाले किसी ना किसी को, सब लोग टॉपर मतलब जो भगवान है सबसे ऊपर किसी ना किसी को बिठाकर बैठे। लेकिन हमारे जो भगवान है वे सर्वज्ञ हैं। तो आप बोलेंगे कि अन्य जो ब्रह्मा आदि को मानते हैं वे भी तो अपने भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? वो सब कुछ जानते हैं। तो हम पूछते हैं कि जब आप लोग की जो कहानियाँ हैं ब्रह्मा की, किसी की भी कहानी पकड़ लो, उसको देखकर ऐसा तो कभी नहीं लगता कि ये सर्वज्ञ है। क्यों ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम जब चाहे उनको व्याकुलित होता देख लेते हैं। तो फिर प्रश्न होगा कि व्याकुलित होना और नहीं होना इसका सर्वज्ञता से रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन तो आपकी वीतरागता से है। और आपके भगवान वीतरागी हैं, हमारे वीतरागी नहीं है, हमारे तो सर्वज्ञ बस हैं। तो यहाँ पर फिर वही बात आ जाएगी कि बिना वीतरागी हुए सर्वज्ञ कैसे हो गए? तो फिर बोलेंगे कि ये बिना वीतरागी हुए सर्वज्ञ होना ये तो आपके धर्म में बोलते हैं, हमारे धर्म में तो बिना वीतरागता की भी सर्वज्ञता होती है। तो फिर वहीं लॉजिकली सोचेंगे थोड़ा, तो हम देखते हैं कि थोड़ी सी भी दुविधा आने पर वो जो भगवान तथाकथित जिन्हें आप कहते हो वे चलायमान हो जाते हैं। तो चलायमान हो जाते हैं, तो यदि वो सर्वज्ञ होते तो उन्हें पहले से पता होता कि दुविधा आने वाली है, तो पहले से व्यवस्था क्यों नहीं कर ली? बताओ, यदि सर्वज्ञ थे तो पहले से व्यवस्था क्यों नहीं कर ली अपनी? यदि हमें पता चल जाए कि बाढ़ आने वाली है तो गांव छोड़ के चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे अपने आप, है ना? भाई भवंडर आने वाला है पता चल जाए तो घर के बाहर निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? पहले से मैदान में चले जाएंगे खुले। लेकिन नहीं गए, इसका मतलब क्या है? सर्वज्ञपना नहीं है। अवतार ले रहे हैं, अवतार लेने पर पत्नी का क्या हो जाता है? वो अपहरण हो जाता है, तो व्याकुलित हो रहे हैं। यदि पहले से पता हो कि अपहरण होने वाला है तो फिर क्यों व्याकुलित होंगे? भाई पहले से अपन अपने मन को समझा लें, वरना व्यवस्था कर लें वैसी। तो यदि पता हो तो फिर आप कैसे करें? इसलिए यहाँ जो सर्वज्ञपना कहा जा रहा है इसके अंदर वीतराग भी छुपा हुआ है, ये बताना चाहते हैं। क्या बोला? लिखा तो केवल सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वज्ञ क्यों लिखा है? क्योंकि शासन की बात आ रही है। शासन मतलब क्या होता है? शासन मतलब होता है उपदेश। उस दिन बताया था महावीर जयंती के दिन, महावीर जयंती के दिन शासन का मतलब क्या बताया था? पढ़ाने की क्रिया को ही शासन कहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ अभी? मैं शासन कर रहा हूँ। राजा शासन नहीं करता, राजा तो जो करता है तो राज्य करता है। शासन कौन करता है? जिसकी चलती है वो शासन करता है, और चलती है मतलब बोलना, वो क्या है? शासन है। आप लोग ने रत्नम शावकाचार्य पढ़ा है, उसमें आप लोग ने 8वां जो एक 8वीं उसमें कारिका है, श्लोक है, उसमें शास्ता शब्द आया है। शास्ता शब्द आया है, मतलब वहाँ पे भगवान की जब स्तुति की गई ना तो वहाँ पर ये बताया, क्या बोल रहा है? 8 नाम शायद आए थे। 8 नाम आए, हाँ वही। तो 8 नाम के बाद आया ना कि भाई परमेष्टि परम ज्योति, ऐसे करके उसमें जो नाम आए, 8 नाम आए, उसमें एक शास्ता आया। और फिर वो तो आया 7वें छंद में। उसके बाद 8वें छंद में शास्ता को समझाया कि जिस प्रकार एक मृदंग होता है, मृदंग को कोई बजाए तो बजाता है जब वो तो अपने आप उसमें से ध्वनि निकलती है। जब ध्वनि निकलती है तो क्या कभी मृदंग ऐसा बोलता है कि हमको आप बजा रहे हो तो बदले में कुछ तो दो, हमें आप ठोक रहे हो, बजा रहे हो तो बदले में हमें कुछ चाहिए? कभी मृदंग ने ऐसी अपेक्षा नहीं की। तो वैसे कोई प्रश्न करे कि भी आपके भगवान तो वीतरागी हैं, तो फिर वो बोलते क्यों हैं? तो वहाँ पर ये उत्तर दिया, शास्ता शास्ति सतो हितम, यानी वे शास्ता बिना किसी अपनी अपेक्षा के, अनपेक्षा, है ना? जैसे मुरजह किम अपेक्षते, मुरजह यानी मृदंग, कोई अपेक्षा करता है क्या? नहीं करता। उसी प्रकार भगवान भी बिना किसी अपेक्षा के सहज ही उनकी ऐसी वाणी खिलती है। तो वहाँ पर जो शास्ता बोला ना, शास्ता, तो आप देखेंगे शासन शब्द जो ना, शासन और शास्ता, ये कॉमन थोड़े थोड़े समझ में आएंगे आपको। इनमें धातु एक ही है। अब संस्कृत में बहुत नहीं आएंगे, ऊपर ऊपर से आप देखो ना, शास्ता और शासन ये एक ही से है।
तो शास्ता जो क्रिया को करे वो शासन कहलाती है। क्या बोला? शास्ता, वक्ता जिस क्रिया को करे वो क्रिया क्या कहलाती है? शासन कहलाती है। और जो उस क्रिया को ग्रहण करे वो शिष्य कहलाता है। देखो सब में आपको कॉमन दिखेगी एक चीज, एक ही धातु से बने हैं सब, शिष्य है ना, शास्ता और शासन, समझ में आया? और एक है शास्त्र, ये सब एक ही धातु से बने हैं। क्या बोला? शास्ता यानी वक्ता, शास्त्र, फिर क्रिया जो हो रही है वो कौन सी हो रही है? शासन, और ले कौन रहा है उसको? शिष्य। ये चार एक ही चीज से बने हैं, बस इनमें प्रत्यय बदल गए पीछे संस्कृत के, प्रत्यय नहीं बताएंगे लेकिन आप समझ गए। तो ये शासन जो क्रिया है, जब हम लोग प्रशिक्षण करते हैं ना 18 दिन का शिविर लगता है, वो प्रशिक्षण शिविर, उसमें पहली दिन बताते हैं कि जो अध्ययन है ना वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया कैसी है? इसमें एक शिष्य चाहिए, इसमें एक शिक्षक चाहिए और एक विषय चाहिए। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? इस तीनों को मिलाकर शिक्षण बोलते हैं। शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, फिर लेने वाला होना चाहिए, और इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? शिक्षण बोलते हैं। उसका नाम ही रखते हैं ना, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर। तो पहली दिन वो शिक्षण का अर्थ बताते हैं, तो वहाँ ये बोलते हैं। तो वैसे ही जो शासन क्रिया है ना, शासन यानी उपदेश देना, ये शासन कैसी क्रिया है? एक शास्ता चाहिए, एक शिष्य चाहिए और एक शासन चाहिए। तो शासन हमारे समक्ष है। शास्ता उस दिन बताया था पर गुरु और अपर गुरु बताया था। पर गुरु मतलब वीतराग देव, वीतराग यानी केवल जो तीर्थंकर हो गए हैं और केवली हो गए हैं वे पर गुरु हैं। और गणधर देव से लेकर आज तक जो भी प्रवचन करते हैं वे सब अपर हैं। पहले को छोड़कर जो बचे वे सब कैसे हैं? अपर हैं। अपर गुरु के द्वारा अपने पास जो बात आ रही है आज भी, वो है ना कि इदानीम अप्येषा बुद्धजन मरालय परिचिता, है ना, वो भगवान महावीर स्वामी का जो महावीर अष्टक है ना, उसमें आता है यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला। गंगा जो आ रही है विविध नयों के द्वारा कल्लोलित है, और कैसी है? ब्रहज ज्ञानाम्बोभिर जगति जनताम्या स्नपयति। ये जो बहकर आ रही है ये जगत की जनता को स्नपयति यानी पोषण करती है। हमारे घर में पानी आता है तो हम पोषित होते हैं उससे, तो वैसे ही जो भगवान की गंगा आई हमारे पास दिव्य ध्वनि रूपी, उससे क्या हो रहे हैं? जगत की जनता स्नपयति यानी उसको लेकर अपना पोषण करती है, स्नपयति। तो ऐसा करती है। तो कोई पूछे ये तो पहले होता था, तो पहले नहीं होता था। उत्तर क्या दिया? इदानीमप्येषा बुद्ध जन मरालय परिचिता। इदाने में यानी होता है आज भी, इदाने में यानी आज भी, और बुद्ध जन रूपी मराल, मराल यानी क्या होता है? हंस। जो मराल होते हैं ना वो आज भी उस गंगा में क्रीड़ा कर रहे हैं। गंगा आती है, नदी आती है ना, तो उसमें मराल क्या करते हैं? वो लंबी लंबी उनकी टांगें होती हैं तो उसमें छपाक छपाक करते हैं। तो वैसे ही आज भी जो गंगा हमारे पास आई है उसमें ज्ञानी क्या करते हैं? डुबकी लगाते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो बुद्धजन रूपी मराल आज भी क्या कर रहे हैं? उसमें उससे परिचित है। यानी ऐसा नहीं है कि वो किसी जंगल में बह रही हो, किसी को पता ही नहीं है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसी बात नहीं है, परिचित है। इसलिए क्या है? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि आपकी वाणी हम तक आई है और हम इसमें डुबकी भी लगा रहे हैं, इसलिए आप क्या हो? हमारे ध्यान में विचरो। और भगवान महावीर को ध्यान में नहीं विचराना है। भगवान महावीर ने अपने आप को ज्ञायक मात्र माना, ज्ञेयों से अपने आप को पार माना। तो आपकी जैसी अवस्था हुई है हो मेरी ऐसी दशा, तो मेरी भी ऐसी दशा हो जाए। बस यहाँ इतना कहना चाहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी हमारे मन में आवे। और कैसे आवे? नयन द्वार। महावीर स्वामी नयन पथगामी। नयन पथगामी मतलब क्या हुआ बताओ? नयन पथगामी क्या हुआ? ये महावीर स्वामी का विशेषण है। हम छोटे से पढ़ रहे हैं ना महावीर अष्टक, कभी सोचा इसके बारे में? ये पंक्ति हर अष्टक में आती है, हर छंद में, कि भगवान महावीर स्वामी नयन पथगामी हो, यानी जैसे हम इस रास्ते से निकलेंगे ना तो हम फुटेरा पथगामी हो जाएंगे। फिर यदि हम बकायन की रोड पे चले गए तो हम बकायन पथगामी हो गए। ऐसी भगवान महावीर स्वामी आप हमारे नयन पथगामी हो जाओ, यानी अब हमारे नयनों से हमारे अंदर चले जाओ। तो कहने का मतलब है हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, तो अभी तो आप हमारे नयनों से गुजर रहे हो, यानी आंखों में आप आ रहे हो, और फिर आप हमारे अंदर चले जाओ, यानी आत्मा में चले जाओ। तो भगवान को नहीं आना है, हम आपके जैसे हो जाएं, आपको देखते देखते महावीर स्वामी नयन पथगामी हो जाओ। तो नयन के पथ से कोई कहाँ जा पाएगा? तो नयन के पथ से कोई हृदय में जा पाएगा। तो इसलिए आप हमारे नयनों से होते हुए हम आपका दर्शन कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाओ? हमारे अंदर चले जाओ। तो ये शासन आज भी हमारे पास आया हुआ है अरहत सर्वज्ञ का। इसलिए स्यादवाद
समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला है। तो स्यादवाद का अर्थ हमने समझा, फिर अर्हत सर्वज्ञ से क्या तात्पर्य है वह हमने समझा, और उनका यह अस्खलित शासन है। अस्खलित शासन है, अस्खलित यानी इसमें किसी भी प्रकार की भूल नहीं। धवला जी में बार बार ऐसा आता है कि भैया आप जो ये बात बोल रहे हो ये बात हम कैसे मानें। जैसे उसमें बताया कि इस प्रकृति का ये इस गुण स्थान में बंध विच्छेद हो जाता है, तो हम पूछे हमें तो कभी दिखता ही नहीं है, तो हम कैसे माने। तो बोलते हैं कि ये बात भगवान ने बोली है इसीलिए सत्य है। तो फिर वो प्रश्न करते हैं, आचार्य देव खुद ही प्रश्न करते हैं, ऐसे तो हमारे भगवान भी बोलते हैं, सामने दूसरों के भी बोलते हैं, ये थोड़ी कोई लॉजिक हुआ। तो उसमें बोलते हैं कि हमारे जो अरहंत हैं ये अस्खलित क्यों हैं। अस्खलित इसलिए हैं कि झूठ बोलने के, अस्खलित यानी गलती होना, तो गलती कब हो सकती है, झूठ बोलेगा कोई तो गलती होगी, और झूठ बोलने के जितने भी कारण हैं वे हमारे भगवान के नहीं हैं। झूठ बोलने के कारण कौन कौन से हैं, या तो वीतरागता ना हो या तो सर्वज्ञता ना हो। सब कुछ जानेगा तो झूठ कैसे बोलेगा, ठीक है, तो इसलिए वह गलत नहीं हो सकता। अब कोई बोले सब कुछ तो जानता हो, जैसे मैं समय सार पूरे जानता हूँ, लेकिन कोई नेता आ गया मान लो, और यदि हम चाहते कि इनके जैसा बोले, वो अन्य पक्ष वाले हों जो कि जिसे बोलते व्यवहार वाले, तो हम पूजन भक्ति की यदि हम बात करने लगे तो समय सार से हट के बात करने लगे हम, तो समय सार को जानते तो हैं, इसके सर्वज्ञ तो हैं हम, लेकिन वीतरागी नहीं है, निष्पक्ष होकर हम अपनी बात नहीं रख पाए, उनके हठाग्रह में आ गए, तो इसलिए हम एकांत में जाकर अपनी बात को छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए हमारे भगवान सर्वज्ञ भी हैं और राग द्वेष से रहित, यानी किसी का आग्रह नहीं है, तो जो बात जैसी है वैसी बोली जाएगी, सुनना हो तो सुनो अथवा ना सुनो। तो इसलिए हमारे भगवान वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, इसलिए इनका उपदेश कैसा है, सच्चा है। अस्खलित शासन है, और आप लोग खुद ही एक बार विचार करो, जैसे ट्रेन से कल हम आए, ट्रेन में बैठे बैठे भी अपन को ऐसा लगता है कि अपन भगवान के अनुयायी हैं, पूरी भीड़ इतनी बैठी हुई है, उसमें अपने आप को अलग हम कैसे देख पाएँ, अलग ऐसे देख पाएँ कि ये जो पूरी भीड़ है ना, ये भीड़ है सब भगवान आत्मा है, वो बात सही है, लेकिन फिर भी इनके अनुशासक कौन है, इनको उपदेश देने वाले कौन है। तो आप जब चाहे देख लोगे कि हमको तो भगवान दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, हम अपने आप को अलग पा सकते हैं, एक अंदर से एक प्राउड फीलिंग आती है कि हमको सही मार्ग मिला है। ये भी क्या है, ये भावना कभी मोक्ष मार्ग को देने वाली नहीं है, लेकिन परंपरा से मोक्ष मार्ग है ये, कि हमें एक वो उस दिन भी महावीर जयंती के दिन बताया था कि भगवान के सामने खड़े हों बस तब अकेली भक्ति नहीं है, हमारे भगवान के प्रति हमेशा भक्ति है। तो हमेशा भक्ति कैसे हो सकती है, तो हमेशा भक्ति ऐसे ही हो सकती है कि हम कहीं भी बैठे हों, हमें ख्याल होना चाहिए कि हमारा शासन कैसा है, अस्खलित शासन है, वीतराग सर्वज्ञ का शासन है, तो एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है। ये फीलिंग कब आ पाएगी, कि जब हम उनके जैसा बनने का पूरा प्रयत्न करें, तभी वह फीलिंग आ पाएगी। तो इसलिए हम सभी क्या करें, अपने आप को केवल गेयों से पार जाने का प्रयास करें, और गेयों से पार जाने का मतलब क्या, एक अपने स्वरूप की प्राप्ति। क्योंकि हम नास्ती से कथन तो बहुत करते हैं, कैसा कि हमें गेयों से पार जाना है, गेयों को नहीं जानना है, ऐसी बात बस नहीं है। जानना किसको है ये भी तो बताओ, किसको जानना है, केवल एक अपने भगवान आत्मा को स्वयं को जानना है, और अन्य गेय झलकेंगे तो झलकेंगे, वह के झलकन कैसी है, ज्ञायक, वह ज्ञायक है, यह जानना है, इतना ही श्रद्धान करना है। और पूरे समय सार में कहीं ये नहीं बोला कि हमें मोक्ष जाना है, पूरे समय सार का प्रयोजन इतना ही है कि व्यक्ति अपने आप को जान ले, जीव अपने आप को जान ले, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त कराना ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और सम्यक दर्शन होगा तो अपने आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसलिए अपने आप को जाने, इतनी भावना से आचार्य अमृतचंद्र देव स्वयं आत्मख्याति लिख रहे हैं, और उनको बताने वाले जितने प्रवचनकार हैं वे भी इसी भावना से बताएं तो प्रवचन सार्थक है, और सुनने वाले भी इसी भावना से सुने, तो हमारा ये पूरा शासन, शास्त्र और शिष्य ये सभी वास्तव में अपनी संज्ञा को प्राप्त होंगे। वरना तो क्या है, प्रवचन तो हर जगह हो रहा है और सुनने वाले भी हर जगह आ रहे हैं, इसलिए सार्थक करें हम इस बात को, तो ही हमारा ये पूरा शासन अस्खलित कहला पाएगा। इसी भावना से अभी की बात को यहीं पर विराम देते हैं। वो कलश का पाठ कर लीजिए, पेज नंबर कितना है बता दो। 246 था कलश, 718 पर। अलमल मति जल पई दुर्विकल पई रनल पई रयमीय परमार्थश्चेत्यतां नित्यमेक स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा न खलु समय सारा उत्तरम किंचिदस्ति। बोले दो संग में जनवाणी माता की निज निधि
संग जिनवाणी माता की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी